नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अरे अरे घड़ियों को यूं मत देखिए, क्योंकि आपकी सुख दुख के साथी आ गई है। आपको तो यही लग रहा होगा कि मैं आज आपसे मिलने आना भूल गई हूँ, लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं कि नीतू खाना खाना भूल सकती है, लेकिन आपसे मिलने आना ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और आपसे मिलने आना भूल जाऊं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर कार्यक्रम शुरू करने से पहले नीतू ने गाना क्यों सुनाया। और आपको मेरे बारे में इतना तो पता है कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ उसका होता है कोई ना कोई कारण। वैसे गाना मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपको देने वाली थी, मैं नहीं चाहती थी उसके लिए मुझे आपको लंबी चौड़ी कहानियां सुनानी पड़े। मैं चाहती थी कि आप सीधा समझ जाए कि आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने आने से पहले आपको गाना सुना दिया। तो चलिए सबसे पहले सच्ची सच्ची ये बताइए कि क्या आपने गाना ध्यान से सुना था या आप इसी सोच में डूबे हुए थे कि सुख दुख की साथी कहाँ रह गई है, आज हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमें कौन देगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने सुना था तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके लिए मैं ये जो पंक्तियां हैं एक बार दोबारा से दोहरा देती हूँ। लाइनें थी, सुन ले बहन मेरे दिल की बात, तुझे साची साची बताऊं, मुझे बेटी जान से प्यारी है, मैं कभी ना जांच कराऊं। गाना वैसे मुझे पता है आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर गाना क्या समझाना चाहता है, और जिन लोगों की समझ में नहीं आया उनके लिए मैं हूं ना, मैं बता देती हूँ क्या कहना चाहता है ये गाना। इन लाइनों का मतलब ये है कि गर्भ में पल रही बच्ची के लिंग की जांच कराने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ हमारे मेवात में बल्कि हमारे पूरे देश में ज्यादातर हिस्सों में ऐसा ही किया जाता है। पता नहीं क्यों गर्भ में पल रहे बच्चे की पहले से ही जांच करा ली जाती है, और फिर गर्भ में पल रहा बच्चा अगर लड़का होता है तो सब ठीक है, लेकिन अगर लड़की होती है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। वैसे मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा देश भारत इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन उस समय बहुत दुख होता है जब पता लगता है कि हम तकनीकों का गलत प्रयोग कर रहे हैं। माना कि अल्ट्रासाउंड मशीनें बनाई गई थी कि गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच की जा सके, लेकिन उसका जिस तरीके से गलत प्रयोग किया जा रहा है उससे तो मुझे ये लगता है कि अगर ऐसे आविष्कार ना किए जाते तो ज्यादा ही बेहतर था। वैसे श्रोताओं, क्या आपको एक बात पता है कि अगर हमारे मेवात की, खाली मेवात की बात करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये हमारे पूरे भारत की समस्या है, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर पूरे भारत की महिलाएं गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच नहीं कराएंगी तो जो जितनी लड़कियां हैं ना, जो बेचारी जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दी जाती हैं, वो भी सांस ले पाएंगी, मतलब वो भी जी पाएंगी, और लड़के और लड़कियों के अनुपात में जो इतनी कमी आ गई है वो कम हो जाएगा। वैसे मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि आखिर कैसे एक माँ अपने पेट में पल रही बच्ची को मारने के लिए तैयार हो जाती है। मेरा हर उस माँ से एक सवाल है जिन्होंने कभी भी घर वालों के कहने पर ऐसा किया है या कर रही हैं, कि आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, क्या आपको जरा सा भी दुख नहीं होता अपने ही गर्भ में पल रहे बच्चे को मारते हुए? वैसे जिन लोगों को नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दो कि अगर कोई भी परिवार या डॉक्टर गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल की सजा या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, और अगर वो दोबारा ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे दोनों ही सजा हो सकती है, और अगर बार बार वो ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे बहुत ही बड़ा दंड दिया जाता है। अच्छा, मैं ना हमारे मेवात के सभी भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी से एक बात पूछना चाहती हूँ, सच्ची सच्ची बताना कि आखिर आप लड़कियों को पैदा क्यों नहीं होने देना चाहते हो? क्या इसलिए कि उनकी शादी में बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, या फिर इसलिए कि वो आपको छोड़ के चली जाती हैं? यही सारे कारण है या इनके अलावा भी कोई और कारण है? तो आप मुझे बताइए कि आखिर क्या रीजन है कि आप लड़कियों को पैदा नहीं होने देना चाहते हो। अगर ये सारे कारण है तो चलिए आज मैं आपको हर एक कारण का हल बताती हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरी बात मानेंगे, और अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आएगी तो आप मुझे 274696 और 271696 पर फोन करके बताएंगे कि आपको क्यों और कौन सी बात पसंद नहीं आई। वैसे मैं जानती हूँ ज्यादातर लोग लड़कियों को पैदा इसलिए नहीं होने देना चाहते क्योंकि उनकी शादी में बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसी समस्या का हल बताती हूँ।
अच्छा, जो लोग शादी में होने वाले खर्च और दहेज से डरते हैं, वो सब मुझे एक बात बताइए। दहेज लेने वाले भी आप हैं और देने वाले भी आप हैं। मतलब कि ये कि अगर आपका बेटा है तो आप उसकी शादी में दहेज लेते हैं और बेटी है तो उसकी शादी में दहेज देते हैं। लेकिन अगर आप किसी और को बदलने की बजाय खुद को बदल लें तो अपने आप ही दहेज का डर हर माता पिता के दिल से खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये जब आप अपने बेटे की शादी करें तो कुछ मांगने की बजाय ये कहें कि हमें सिर्फ बेटी चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है, वैसे ही आपने भी अपनी बेटी को पढ़ाया है लिखाया है। बल्कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे संस्कारी बेटी मिल रही है जिसको मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब कुछ सीख के पहले से आई है। तो इसीलिए आप दहेज ना मांगे, बल्कि खुश हो कि आपको एक इतनी अच्छी लड़की मिल रही है। अगर हर एक लड़के का पिता ऐसा करने लगेगा तो किसी भी लड़की के पिता के लिए बेटी बोझ नहीं होगी और वो भी अपनी बेटी को उतना ही प्यार करेगा जितना कि वो अपने बेटे को करता है। और शायद आपको ये तो पता ही होगा कि दहेज मांगना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। तो इसलिए ना तो दहेज मांगे और ना ही दहेज दे। तो अब हमारे मेवात के जिन जिन लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई है और अच्छी लगी है, वो सब मुझसे वादा करो कि अब आप लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करेंगे और गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच नहीं कराएंगे। चलिए, एक बड़ी समस्या का हल तो मैंने आपको बता दिया। और अब दूसरी समस्या, जो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा कारण है, वो ये कि अक्सर हमारे बड़ों का कहना होता है कि लड़का जो है घर का वंश आगे बढ़ाता है या घर का नाम आगे चलाता है। मैं जो बात आपको कहने वाली हूँ उसका बुरा मत मानिएगा, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। कि एक बात बताइए, क्या आपका लड़का ये काम अकेले कर सकता है? नहीं ना। तो फिर क्यों आप सिर्फ एक लड़के को ही महत्व देते हैं, लड़की को क्यों नहीं? बस इतना ही तो फर्क है ना कि आपकी बेटी ये काम किसी और वंश के लिए करती है और आपके घर में किसी दूसरे वंश की बेटी आती है। मतलब कि ये बेटियों की हो जाती है अदला बदली। अब आप ही बताइए, लड़का ज्यादा अच्छा है या लड़की? मैं तो यही कहूंगी कि लड़की ज्यादा अच्छी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि लड़की बहू और बेटी बनकर दो वंशों का नाम आगे बढ़ाती है। अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? गलत कहूँ तो बता देना, कहीं फिर बाद में कहो कि नीतू तो कुछ भी बोलती रहती है। हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। वैसे तो मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ही समझदार हैं और गलती सिर्फ तभी तक करते हैं जब तक कि आपको किसी बात का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने के बाद वो गलती आप कभी दोबारा नहीं दोहराते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो अभी भी इसी सोच में डूबा है कि जो नीतू कह रही है क्या वो बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, तो चलिए उनके लिए मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल दे देती हूँ, मतलब थोड़े से और आंकड़े बता देती हूँ कि आखिर क्यों गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच नहीं करानी चाहिए। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि हर 10 साल पर जनगणना की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। तो शायद आपको ये याद होगा कि जब 2001 में जनगणना की गई थी, उसके अनुसार अगर हम हरियाणा की बात करें तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 1000 लड़कों पर सिर्फ 1819 ही लड़कियां थीं। और अगर मैं ताजा आंकड़ों की बात करूं तो इस अनुपात में और भी ज्यादा फर्क आ गया है। मतलब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है उसमें और ज्यादा कमी आ गई है। लड़कों की जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन लड़कियों की जनसंख्या और घट गई है। और अगर ऐसे ही लड़कियों की जनसंख्या घटती रही तो मुझे तो डर है कि जैसे अम्मा जी वाले सीरियल में हुआ था ना, ऐसा सच में ना हो जाए। वैसे आपने देखा तो है ना आना इस देश लाड़ो, जो कलर्स पे आता है सीरियल? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बता देती हूँ उसमें क्या हुआ था। उस नाटक में एक अम्मा जी है जिसने अपने गांव में आदेश दिया हुआ था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हुई तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाए, जिसके कारण 18 साल बाद उस गांव में कोई भी लड़की नहीं रह गई। अब जब लड़कियां पैदा ही नहीं होने दी गई तो ना तो वहां पे कन्या पूजन के लिए लड़कियां रह गई और ना ही भाई के हाथों पे राखी बांधने के लिए बहनें। और दूसरे गांव के जो लोग थे उन्होंने अम्मा जी के गांव के लड़कों से अपनी बेटियों की शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था जो लोग अपनी लड़कियों की रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी बेटियों की रक्षा क्या करेंगे।
अब ऐसे में शादी करने के लिए उन्हें अब उस गांव में जो लड़कियां रह गई थी कैसे भी मतलब कुछ लोगों ने छुपा के पैदा कर ली थी, अब उस एक लड़की से 4 लोग शादी करने के लिए मजबूर हैं। और जब ऐसा ही अम्मा जी की पोती के साथ होता है तब अम्मा जी को पता लगता है कि आखिर बेटियों का क्या महत्व है, लड़कियां क्यों जरूरी हैं। तो अब आप ही बताइए कि आप भी चाहते हैं कि ऐसा सच में हो जाए, मतलब नाटक वाली स्थिति सोचो अगर सच में हो गई तो क्या होगा। देखिए मेरा काम तो था आपको जानकारी देना और आप समझदार हैं इसलिए ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। अब जब आपको पता लग गया है कि जब इतना ज्यादा लिंग अनुपात हो जाता है तो उसका समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, तो मुझे पता है कि अब ऐसा महापाप कोई भी नहीं करेगा। और जब आप ऐसा महापाप नहीं करेंगे तो जो बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी आप उसका भी पालन करेंगे, ताकि किसी भी पिता के लिए उसकी बेटी बोझ ना हो बल्कि एक अमानत हो जिसे कि वो पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे घर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके घर का और जिस घर में वो जाए उसका नाम रोशन वो कर सके। मुझे लगता है ना मुझसे कोई मिलने आए, क्योंकि आरिफ बार बार आके ना इशारे कर रहा है, नीतू 1 मिनट बाहर आओ, नीतू 1 मिनट बाहर आओ। तो मैं जरा पूछ के आती हूँ कि आरिफ क्या बताना चाहता है। तब तक आप कहीं मत जाइए क्योंकि अभी मुझे आपको ढेर सारी जानकारी और देनी है इसी विषय से जुड़ी हुई। तो मैं बस यूं गई और यूं आई, आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो मेवात 90.4 FM। तेरी बात मेरी बात, सुनो रेडियो मेवात। सीमा, हाँ हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है ना? मतलब हर महीने का टेंशन। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर जब से गर्भ निरोधक गोलियां लेने लगी ना, पर उनसे तो सुना है। अरे कुछ नहीं होता, ये नए जमाने की गोलियां हैं, बिल्कुल सुरक्षित। फिर तो मैं भी अब तो चुप नहीं होगी। दुनिया भर में 8 करोड़ महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रही हैं। आप भी अपनाइए। था एक अरमान, सबसे हंसी हो हिंदुस्तान, तरक्की की जो राह चुनी उसे नाम दिया भारत निर्माण, उसे नाम दिया भारत निर्माण। हुआ स्कूल में दाखिल हर बच्चा, सड़क बनी रास्ता कच्चा, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण। रोजगार की लगी झड़ी हुई रोशन राहें